नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। उमस भरी गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, जानिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। पिछले 2 से 3 दिनों से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बिखराव वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। संपूर्ण इलाके में तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी है और जिसकी वजह से उमस और पसीने वाली गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान पर झमाझम धमाकेदार बारिश की प्रबल संभावनाएं बन रही है, जो की हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में और एनसीआर दिल्ली में 11 से 12 अगस्त के दौरान आंशिक असर देखने को मिलेगा। इस दौरान संपूर्ण इलाके पर आंशिक बादलवाही और हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं 13 से 15 अगस्त के दौरान संपूर्ण मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी तथा अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश तथा कहीं कहीं भारी से लेकर अति भारी दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। मानसून सत्र। विधानसभा में तीसरे दिन अभय चौटाला बोले, नशे के कारोबार में कौन लोग शामिल हैं, किसका संरक्षण है, आज तक जवाब नहीं मिला। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश में नशे की रोकथाम करने के बजाय बढ़ावा देने का काम किया है। प्रदेश के 11 जिले जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नून में नशे के गढ़ बन चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी तादाद में नशे की चपेट में आ रही हैं और यह तादाद दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। नशे की आदी महिलाओं में अधिकांश छात्राएं हैं जो छात्रावासों में और पीजी में रहती हैं। नशा करने वालों की ओपीडी साल दर साल बढ़ रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने 2019 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विस्तार से विवरण दिया था कि नशे के कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं और उनको किसका संरक्षण है, लेकिन आज तक उन्हें इसका जवाब नहीं मिला है। इनेलो नेता ने सरकार को नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि चिट्ठा पीने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय चिट्ठा बेचने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ITI में एडमिशन अपडेट। ऑनलाइन आवेदन में यमुनानगर 1 नंबर पर तो कैथल 8वें नंबर पर। प्रदेश भर के ITI में मिशन एडमिशन जोर शोर से जारी है। प्रदेश भर की ITI के लिए 10 अगस्त तक पोर्टल पर कुल 49,375 आवेदन पहुंच चुके हैं। इनमें से महिला अभ्यर्थियों की संख्या 6,061 तक सिमट रही है। हालांकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन में 6 दिन शेष है। खास बात यह भी है कि कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त रखी गई थी, लेकिन अब यह समाप्त होने के कारण युवा व युवतियां ITI की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश के सभी राजकीय ITI में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म निःशुल्क यानी फ्री भरे जा रहे हैं। महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण व अन्य सुविधाएं मिलने के कारण युवतियों का रुझान ITI की ओर बढ़ रहा है। सर्वाधिक आवेदन की बात करें तो यमुनानगर पहले नंबर पर है, भिवानी दूसरे, जींद तीसरे, करनाल चौथे, हिसार 5वें, अंबाला शहर छठे, गुरुग्राम 7वें, 8वें नंबर पर कैथल, नारनौल 9वें नंबर पर व पलवल 10वें नंबर पर आता है। हरियाणा में 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। काले कपड़े पर पीएम मोदी का तंज, कांग्रेस का है तुरंत रिएक्शन। हरियाणा के पानीपत में बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस के मौके पर 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक तरफ देश के लोगों को वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर बरसे। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने तुरंत जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये पानीपत का कार्यक्रम पूरे देश के किसानों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से एक आधुनिक एथेनॉल प्लांट लगा है। ये एक जैविक ईंधन प्लांट बना है। अभी तो ये देश में शुरुआत है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिनों काले कपड़े पहनकर सरकार का जोरदार विरोध किया। ये लोग सिर्फ नेगेटिव विचारों में फंसे हुए हैं, सरकार के खिलाफ लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करने वाली है। ये लोग अब काले कपड़े से काले जादू की तरफ झुक रहे हैं। 5 अगस्त को देश ने देखा कि कैसे लोग काले जादू को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ये लोग देश में काला धन लाने के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब काले कपड़ों का मुद्दा बेमतलब बनाया जा रहा है। आज पीएम मोदी को लोगों की आम परेशानियों पर बोलने की जरूरत है, जुमले की नहीं। किसानों के लिए अच्छी खबर। अब किसान अपनी खराब हुई फसल के नुकसान की रिपोर्ट खुद अपलोड करें, सरकार देगी क्षतिपूर्ति। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियो टैग करे। विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक 160 से अधिक किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है, बाकी प्रभावित किसान भी अपलोड करें। डिप्टी सीएम विधायक किरण चौधरी द्वारा विधानसभा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को अवगत करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है, उनको भी क्षतिपूर्ति कपास फसल 2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है। हरियाणा में बारिश से हुई खराब फसलों के मुआवजे को लेकर 25 अगस्त तक किसान खराब फसल के फोटो खींचकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जियो टैग करे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कही।
किराएदारों व घरेलू नौकरों का सत्यापन अनिवार्य। हर समय पोर्टल पर घर बैठे करा सकते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जिला मजिस्ट्रेट रोहतक द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत किराएदारों व घरेलू नौकरों का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत मकान मालिक अपने घर, आवासीय स्थान किराए पर देते समय किराएदार के सत्यापन के लिए संबंधित थाना में सूचना अवश्य दें। इसके लिए अतिरिक्त घरेलू नौकर रखते समय भी उसकी सूचना संबंधित थाना में दर्ज कराएगा ताकि उसका सत्यापन करवाया जा सके। एसपी उदय सिंह मीना ने बताया कि आमजन जल्द से जल्द ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी थाना चौकी मित्र कक्ष में जाकर किराएदार घरेलू नौकर का चरित्र सत्यापन करवा सकते हैं। पुलिस द्वारा इनके सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान के बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा किराएदार या घरेलू नौकर का सत्यापन नहीं करवाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही सरल है। इसमें अपनी व किराएदार या घरेलू नौकर की जानकारी देनी होती है। आवेदन करने के लिए हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर हर समय पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रक्षाबंधन बसों में फ्री ट्रैवल कर सकेंगी महिलाएं, साथ में 15 साल के बच्चों का भी नहीं लगेगा टिकट। हरियाणा सरकार की तरफ से हर वर्ष की तरह इस बार भी बहनों को रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया गया है। रोडवेज में 10 अगस्त से दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस दौरान किसी भी महिला से रोडवेज कर्मचारी किराया नहीं वसूलेंगे। महिलाओं के साथ उनके 15 साल तक के बच्चे भी इस मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकेंगे और उनको कोई किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। रक्षाबंधन पर्व 11 और 12 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन स्पेशल, अब की बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया, इस वजह से भद्राकाल में नहीं बांधा जाता रक्षा सूत्र। 11 अगस्त को राखी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी उन्हें रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि अब की बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया है, जिस वजह से आप एक विशेष मुहूर्त में ही राखी बांध सकते हैं। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। आपको यहाँ पर बता देंगे कई जगह 11 अगस्त के बजाय 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके पीछे की मुख्य वजह भद्राकाल ही है। भद्राकाल के दौरान राखी नहीं बांधी जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताते हुए पंडित देव शर्मा ने बताया कि लंकापति रावण की बहन ने भद्राकाल में उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। 1 साल के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। भद्रा शनिदेव की बहन है। बता दें कि भद्रा को ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि जो भी भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगा उसको अशुभ परिणाम मिलेंगे। उत्तर भारत के अधिकतर परिवारों में सुबह के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अब की बार इस समय भद्रा व्याप्त होने की वजह से राखी नहीं बांधी जा सकती। सीएम खट्टर का ऐलान, करनाल की तरह इन 8 जिलों में खोले जाएंगे ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर। करनाल में खोले गए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था को लेकर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से करनाल और आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग में अच्छे प्रशिक्षण से हमें अच्छे ड्राइवर मिलेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर डिजाइन किए गए संस्थान में एक स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ कंप्यूटरगत प्रणाली है। यहाँ दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, हल्के मोटर और भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब करनाल के इस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सहित 4 संस्थान हो गए हैं। इनके अलावा राज्य में 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। इनमें जिला भिवानी में कालुवास, नू में छपेरा, रेवाड़ी में जयसिंहपुरा खेड़ा, जींद में पेगन, सोनीपत में मुरथल, यमुनानगर में औरंगाबाद, पलवल में बहिन और खीरी गुजरा में संस्थान शामिल है। फरीदाबाद जिले में जिला गुरुग्राम में भी क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नहीं रहे अभिनेता नसीब सिंह कुंडू, सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल के रूंडा का 65 वर्ष की उम्र में निधन। सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल के रूंडा नसीब सिंह कुंडू नहीं रहे। हरियाणा में रोहतक के टिटोली गांव के रहने वाले नसीब सिंह कुंडू का बुधवार को 65 साल की उम्र में निधन हो गया। बीमारी के चलते वह 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। बुधवार को उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। नसीब सिंह कुंडू ने हरियाणा की सुपरहिट फिल्म चंद्रावल में रूंडा का कैरेक्टर निभाया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने रूंडा का रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि फिल्म के बाद उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। नसीब सिंह कुंडू ने चंद्रावल के अलावा लाडो बसंती और जर जोरू और जमीन जैसी कई हरियाणवी फिल्मों में अभिनय किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं और बड़े कलाकारों से वह मिल चुके थे। राजस्थान में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 5 इंच तक बरसात। काली सिंध और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ सहित राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इन इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बरसात हुई है। उधर मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण काली सिंध और चंबल नदी में लगातार पानी आ रहा है। काली सिंध और कोटा बैराज से 14,472 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व झालावाड़ में
कहीं कहीं उदयपुर में फतेहसागर झील से पिछोला में पानी छोड़ा गया है। इससे पिछोला का जलस्तर बढ़कर 7.1 फीट हो गया है। वहीं 12 अगस्त को राज्य में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी तथा अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर व झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दुनिया में शांति के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव। मैक्सिकन राष्ट्रपति बोले युद्ध रोकने के लिए कमीशन बने, इसमें पोप फ्रांसिस भी शामिल हों। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने दुनिया भर में युद्ध रोकने के लिए कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका यह भी कहना है कि दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाले इस कमीशन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का नाम शामिल होना चाहिए। ओब्रेडोर ने कहा है कि इसके लिए वह यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में लिखित प्रस्ताव भी पेश करेंगे। ओब्रेडोर ने यह बातें मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वही जंग खत्म करने का आह्वान करते हुए मैक्सिकन राष्ट्रपति ने चीन, रूस और यूएस को शांति वार्ता के लिए भी आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौज से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने जा रहा है। खान के सबसे करीबी दोस्त और चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिल ने सोमवार को एक टीवी शो में ताकतवर फौज को गद्दार बताया था। गिरफ्तारी के वक्त गिल लग्जरी कार से इमरान के घर बनीगाला जा रहे थे। गिल की कार को पुलिस ने रोका। जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो पुलिस ने राइफल से उसके कांच तोड़ दिए और इसके बाद विंडो से लॉक खोलकर उन्हें बाहर खींच लिया। इमरान के घर से बाहर 67 पुलिसकर्मी तैनात है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शाहबाज गिल इमरान के न सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ है बल्कि करीबी दोस्त और राजदार भी हैं। उनके पास पाकिस्तान के अलावा अमेरिकी नागरिकता भी है। उनके बयान कई बार इतने बेहुदा होते हैं कि मीडिया उन्हें बीप करके सुनाता है। माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां उनसे सख्ती से पूछताछ करेंगे। इस दौरान वो इमरान से जुड़े कई राज खोल सकते हैं। वहीं इमरान के हमनाम और समर्थक पत्रकार इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया है। वह ARY न्यूज चैनल से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही ARI न्यूज चैनल का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई अन्य शहरों में प्रसारण रोक दिया गया है। यह पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स में से एक है और इमरान की पार्टी PTI का खुला समर्थन करता है। रक्षाबंधन से पहले सोने चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 52,000 और चांदी 58,000 के पार हुई। आने वाले दिनों में जारी रह सकती है तेजी। रक्षाबंधन के पहले बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 113 रुपए महंगा होकर 52,297 रुपए पर पहुंच गया है। अगर चांदी की बात करें तो यह 185 रुपए महंगी होकर 58,291 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस साल के आखिर तक एक्सपर्ट के अनुसार सोना 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सरकारी नौकरी अपडेट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्लर्क के 759 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट 27 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं अप्लाई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्लर्क के 759 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। उम्मीदवार अपने आवेदन सोसाइटी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2022 तय की गई है। परीक्षा की तारीख की बात करें तो अक्टूबर या नवंबर 2022 में संभावना है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्लर्क भर्ती के लिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्थान से साइंस या फिर आर्ट्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी जरूरी है। 18 से 37 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।